शहजादी जरीन और उसके घमंड की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम जरीन था। जरीन अपनी असाधारण सुंदरता और अद्वितीय ताकत के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमकदार था, आंखें गहरी और मोहक, और उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। लेकिन जरीन केवल सुंदर ही नहीं थी, वह एक कुशल योद्धा भी थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में उसकी कोई बराबरी नहीं थी। जब भी वह अपनी प्रजा के सामने आती, लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। उसकी सुंदरता और ताकत की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन समय के साथ यह सब उसकी विनम्रता को निगल गया। जरीन अपने गुणों को लेकर इतनी घमंडी हो गई कि उसे लगा दुनिया में कोई उसके बराबर नहीं है। वह अपनी प्रजा को अक्सर नीचा दिखाने लगी और उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में आनंद आता था। शहजादी का घमंड। एक दिन जरीन अपने दरबार में बैठी थी। वहां दरबारियों की भीड़ थी और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। एक मंत्री ने कहा, महारानी, आपकी सुंदरता और ताकत अमर है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जो आपको चुनौती दे सके। जरीन मुस्कुराई और बोली, यह सत्य है, मुझे हराने की क्षमता किसी में नहीं है। मैं इस राज्य की सबसे महान शासक हूँ। लेकिन जैसे जैसे उसका घमंड बढ़ता गया, उसकी प्रजा उससे दूर होने लगी। लोग उससे डरने लगे, प्यार नहीं। लेकिन जरीन को इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए उसकी ताकत और सुंदरता ही सब कुछ थी। एक साधारण बुढ़िया का आगमन। एक दिन महल के द्वार पर एक साधारण वेशभूषा में एक बुढ़िया आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह पहरेदारों से बोली, मुझे शहजादी जरीन से मिलना है। पहले तो पहरेदारों ने उसे मना कर दिया, लेकिन जब उसने जिद की तो वह महल के अंदर ले जाई गई। जब वह जरीन के सामने पहुंची तो उसने सिर झुकाकर कहा, हे शहजादी, मैंने सुना है कि आप संसार की सबसे सुंदर और ताकतवर महिला हैं। लेकिन क्या आप ये दावा कर सकती हैं कि आपकी सुंदरता और ताकत हमेशा आपके साथ रहेंगी? ये सुनकर जरीन ने घमंड से हंसते हुए कहा, तुम्हें शक है? मेरी सुंदरता और ताकत अमर है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये मेरी शक्ति और जन्मसिद्ध अधिकार है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, यदि ऐसा है तो क्या आप मेरी दी गई परीक्षाओं को स्वीकार करेंगी? ये परीक्षाएं सिद्ध करेंगी कि आप सच में महान हैं या केवल घमंड से भरी हुई है। जरीन को यह चुनौती मजाक लगी। उसने सोचा, यह बूढ़ी औरत क्या कर सकती है। उसने कहा, मैं तुम्हारी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। यह साबित करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। पहली परीक्षा, करुणा की शक्ति। बुढ़िया ने जरीन को जंगल में जाने का आदेश दिया। वहां एक घायल हिरण पड़ा था जिसकी टांग बुरी तरह से जख्मी थी। बुढ़िया ने कहा, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है, इस हिरण की जान बचाओ। जरीन ने अपनी तलवार निकाली और हिरण की ओर बढ़ी। उसने सोचा कि अपनी ताकत दिखाकर वह जल्दी ही इसे ठीक कर देगी। लेकिन जैसे ही उसने हिरण के पास जाने की कोशिश की, वह डरकर भागने लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार हिरण और ज्यादा डर जाता। तब बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी ताकत काम नहीं आएगी। करुणा केवल दिल की कोमलता से ही काम करती है। जरीन ने अपनी तलवार नीचे रख दी और हिरण के पास बैठकर धीरे धीरे उसे शांत करने लगी। उसने अपने घमंड को परे रखा और हिरण के घाव को ठीक करने के लिए अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। हिरण ने उसकी आंखों में सच्ची करुणा देखी और शांत हो गया। ये देखकर बुढ़िया ने सिर हिलाया और कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, विनम्रता का सबक। इसके बाद बुढ़िया ने जरीन को गांव के एक गरीब इलाके में भेजा। वहां उसने देखा कि एक महिला अपनी झोपड़ी बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बुढ़िया ने कहा, इस महिला की मदद करो, लेकिन याद रहे, मदद तब सच्ची होती है जब उसमें कोई घमंड न हो। जरीन ने महिला के पास जाकर कहा, मैं शहजादी जरीन हूँ, मैं तुम्हारी झोपड़ी बनाने में मदद करूंगी। लेकिन महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारी आंखों में दया नहीं, केवल घमंड है। ये सुनकर जरीन को गहरा आघात लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि केवल ताकत और पद से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। उसने महिला के सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं केवल आपकी मदद करना चाहती हूँ। महिला ने उसकी विनम्रता देखी और उसकी मदद स्वीकार कर ली। जब चौपड़ी बन गई तो महिला ने आभार व्यक्त किया। जरीन को पहली बार यह समझ में आया कि सच्ची ताकत विनम्रता में है। तीसरी परीक्षा, त्याग की शक्ति।
अंतिम परीक्षा के लिए बुढ़िया ने जरीन को एक नदी के पास भेजा। वहां एक छोटी नाव थी और एक महिला और उसका बच्चा नदी पार करना चाहते थे, लेकिन नाव में केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की जगह थी। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम पहले किसे पार कराओगी। यह परीक्षा त्याग की है। जरीन ने बिना सोचे समझे पहले उस महिला और उसके बच्चे को नदी पार करवाया। उसने अपनी ताकत और सुविधा का त्याग कर दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। जब वह नदी पार के वफर आई तो बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। अब तुमने सच्चे अर्थों में अपनी ताकत और सुंदरता को पहचान लिया है। शहजादी का परिवर्तन। तीनों परीक्षाओं के बाद जरीन पूरी तरह बदल गई। उसने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता और ताकत बाहरी नहीं होती, बल्कि करुणा, विनम्रता और त्याग में छिपी होती है। उसने बुढ़िया के सामने सिर झुकाया और कहा, आपने मुझे मेरा असली चेहरा दिखाया। अब मैं अपने घमंड को त्याग कर प्रजा की सेवा करूंगी। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्ची शासक की पहचान है। अब तुम्हारा राज्य खुशहाल होगा। जरीन ने अपने घमंड को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपनी प्रजा दया, प्रेम और समर्पण से पेश आने लगी। उसका राज्य खुशहाल हो गया और लोग उसे पहले से कहीं अधिक प्यार करने लगे। इस तरह एक घमंडी शहजादी ने अपने घमंड को हराकर सच्चा इंसान बनने का सफर पूरा किया।